इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी जीत हुई है। यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन यहाँ पे विक्ट्री का निशान और वकला की एक बड़ी तादाद यहाँ पे बाहर आ रही है। कमल शौजा भी यहाँ पे पहुँची हैं। यहाँ पे खूबसूरत मनाज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़ी खबर आ चुकी है आपके सामने के मनाज़र है। इस वक्त कमल शौजा यहाँ से बाहर आ रही हैं। खसूसी मनाज़र हैं आपके। इस वक्त पाकिस्तान मखसूस नशिस्तों के हवाले से अहम तरीन फ़ैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा हुक्म आ चुका है। मनाज़र आपके सामने जी। कमल शौजा क्या खुशखबरी लेके आई है बाहर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आइनी बेंच ने जो हुकूमत की तरफ से और मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की जानिब से रिव्यू की दरख्वास्तें दायर की गई हैं मखसूस नशिस्तों के मामले में, उसकी कार्रवाई आज शुरू हुई। एक तरह से बाज़ाब्ता तौर पे आज पहला दिन था कार्रवाई का, और हमारे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील जनाब फैसल सिद्दीकी साहब ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ात उठाए। उनकी जो एतराज़ात वाली दरख्वास्त थी उस पर आज कार्रवाई हुई है तकरीबन 1.5 घंटा, और मैं वाज़े कर दूं कि वो एतराज़ात हैं क्या, और ये अहम बात है। देखिए, हमारी अदालतें किसी कायदे और कानून के तहत चलती हैं। ये अदालतें कोई जरगा नहीं हैं, किसी दरख्त के नीचे बैठे हुए बुज़ुर्ग नहीं हैं जिन्होंने कोई फ़ैसला करना है अपनी किसी सोच के मुताबिक। इन अदालतों ने कानून के मुताबिक चलना है, कायदे के मुताबिक चलना है, उसूलों के मुताबिक चलना है। तो एक उसूल जो रिव्यू के हवाले से मुसल्लम है, सदियों से मुसल्लम है पूरी दुनिया में, वो ये है कि रिव्यू का मामला जो है कम से कम उतने नंबरों पर मुश्तमिल बेंच सुनेगा जिसने पहले फ़ैसला किया था, जितने नंबर लिए। अगर पहला बेंच 13 मेंबरान पर मुश्तमिल था तो रिव्यू का बेंच भी कम से कम 13 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा। अब हुआ यूँ कि जब इस मामले की पहली सुनवाई हुई, उस दिन जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने यह फ़ैसला दिया कि ये ऐसा मामला है जिसमें सिरे से रिव्यू बनता ही नहीं है। जो फ़ैसला 12 जुलाई 2024 का है वो मुफस्सल फ़ैसला है। उस फ़ैसले के बाद कोई गुंजाइश नहीं है कि रिव्यू किया जाए, लिहाजा उन्होंने नोटिस भी जारी करने से इनकार कर दिया। उसके बाद ये किया गया कि बेंच की तश्कील 9 हुई और 13 मेंबर बेंच को 11 मेंबर बेंच में तब्दील कर दिया गया। तो फैसल सिद्दीकी साहब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से ये एतराज़ था कि रिव्यू पिटिशन कम से कम 13 जजों ने सुननी है। ये नहीं हो सकता कि आप 11 मेंबरों पर मुश्तमिल बेंच के ज़रिए एक 13 मेंबर बेंच के फ़ैसले को रिव्यू करवाएं, उसको रद्द करवाएं या उसकी तौसीक करवाएं। कम से कम 13 जज साहिबान पर मुश्तमिल रिव्यू बेंच ज़रूरी है। ये आइन का तकाज़ा है, आइनी कन्वेंशंस का तकाज़ा है। सदियों से जो उसूल तमाम दुनिया में माने गए हैं, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने माजी में माने हैं, उनका तकाज़ा है कि 13 मेंबरान पर मुश्तमिल रिव्यू बेंच हो। अब यहाँ सूरत हाल इस वक्त ये है कि सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के 15 जज साहिबान हैं। ये मामला चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आइनी बेंच ने सुनना है, तो इस मामले के लिए अगर 13 जज मुकर्रर किए जाने हैं तो वो इन्हीं 15 में से होंगे या 2 नए जज मुकर्रर किए जाएँ। अब इन 15 जज साहिबान की सूरत हाल ये है कि 2 जज साहिबान वो हैं जिन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में फ़ैसला किया था। उसी फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील आई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस अपील में 12 जुलाई 2024 को हमारे हक़ में फ़ैसला हुआ। अब 15 में से अगर वो 2 जज साहिबान निकाल दिए जाएँ तो बाकी 13 जज रह जाते हैं। उन 13 में से जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी साहब को बेंच से अलहदा कर दिया गया है, लिहाजा ये 11 मेंबर बेंच रह गया है। हमारी इस्तदा ये है कि अब आप मामला वापस भेजिए। जो कमेटी है, जुडिशल कमीशन जो है, वो 2 मज़ीद जज साहिबान का तकर्रुर करे आइनी बेंच में। उनके तकर्रुर के बाद जब दोबारा 13 जज साहिबान मुयस्सर होंगे तो वो 13 जज साहिबान इस रिव्यू को सुन पाएंगे। तब तक ये रिव्यू की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। ये इंतहाई अहम नुक्ता है। इसका फ़ैसला इस आइनी बेंच को इब्तदाई नुक्ते के
इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी जीत हुई है। यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन यहाँ पे विक्ट्री का निशान और वकला की एक बड़ी तादाद यहाँ पे बाहर आ रही है। कमल शौजा भी यहाँ पे पहुँची हैं। यहाँ पे खूबसूरत मनाज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़ी खबर आ चुकी है आपके सामने के मनाज़र है। इस वक्त कमल शौजब यहाँ से बाहर आ रही हैं। खसूसी मनाज़र हैं आपके। इस वक्त पाकिस्तान मखसूस नशिस्तों के हवाले से अहम तरीन फ़ैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा हुक्म आ चुका है। मनाज़र आपके सामने जी। कमल शौजब क्या खुशखबरी लेके आई है बाहर? अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आईनी बेंच ने जो हुकूमत की तरफ से और मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की जानिब से रिव्यू की दरख्वास्तें दायर की गई हैं मखसूस नशिस्तों के मामले में, उसकी कार्रवाई आज शुरू हुई। एक तरह से बाज़ाब्ता तौर पे आज पहला दिन था कार्रवाई का, और हमारे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील जनाब फैसल सिद्दीकी साहब ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ात उठाए। उनकी जो एतराज़ात वाली दरख्वास्त थी उस पर आज कार्रवाई हुई है तकरीबन 1.5 घंटा, और मैं वाज़ेह कर दूं कि वो एतराज़ात हैं क्या, और ये अहम बात है। देखिए, हमारी अदालतें किसी कायदे और कानून के तहत चलती हैं। ये अदालतें कोई जरगा नहीं हैं, किसी दरख्त के नीचे बैठे हुए बुज़ुर्ग नहीं हैं जिन्होंने कोई फ़ैसला करना है अपनी किसी सोच के मुताबिक। इन अदालतों ने कानून के मुताबिक चलना है, कायदे के मुताबिक चलना है, उसूलों के मुताबिक चलना है। तो एक उसूल जो रिव्यू के हवाले से मुसल्लम है, सदियों से मुसल्लम है पूरी दुनिया में, वो ये है कि रिव्यू का मामला जो है कम अज़ कम उतने नंबरों पर मुश्तमिल बेंच सुनेगा जिसने पहले फ़ैसला किया था, जितने नंबर लिए। अगर पहला बेंच 13 मेंबरान पर मुश्तमिल था तो रिव्यू का बेंच भी कम अज़ कम 13 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा। अब हुआ यूँ कि जब इस मामले की पहली सुनवाई हुई, उस दिन जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने यह फ़ैसला दिया कि ये ऐसा मामला है जिसमें सिरे से रिव्यू बनता ही नहीं है। जो फ़ैसला 12 जुलाई 2024 का है वो मुफस्सल फ़ैसला है। उस फ़ैसले के बाद कोई गुंजाइश नहीं है कि रिव्यू किया जाए, लिहाजा उन्होंने नोटिस भी जारी करने से इनकार कर दिया। उसके बाद ये किया गया कि बेंच की तश्कील 9 हुई और 13 मेंबर बेंच को 11 मेंबर बेंच में तब्दील कर दिया गया। तो फैसल सिद्दीकी साहब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से ये एतराज़ था कि रिव्यू पिटिशन कम अज़ कम 13 जजों ने सुननी है। ये नहीं हो सकता कि आप 11 मेंबरों पर मुश्तमिल बेंच के ज़रिए एक 13 मेंबर बेंच के फ़ैसले को रिव्यू करवाएं, उसको रद्द करवाएं या उसकी तौसीक करवाएं। कम अज़ कम 13 जज साहिबान पर मुश्तमिल रिव्यू बेंच ज़रूरी है। ये आइन का तकाज़ा है, आइनी कन्वेंशंस का तकाज़ा है। सदियों से जो उसूल तमाम दुनिया में माने गए हैं, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने माजी में माने हैं, उनका तकाज़ा है कि 13 मेंबरान पर मुश्तमिल रिव्यू बेंच हो। अब यहाँ सूरत हाल इस वक्त ये है कि सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के 15 जज साहिबान हैं। ये मामला चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आइनी बेंच ने सुनना है, तो इस मामले के लिए अगर 13 जज मुकर्रर किए जाने हैं तो वो इन्हीं 15 में से होंगे या 2 नए जज मुकर्रर किए जाएँ। अब इन 15 जज साहिबान की सूरत हाल ये है कि 2 जज साहिबान वो हैं जिन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में फ़ैसला किया था। उसी फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील आई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस अपील में 12 जुलाई 2024 को हमारे हक़ में फ़ैसला हुआ। अब 15 में से अगर वो 2 जज साहिबान निकाल दिए जाएँ तो बाकी 13 जज रह जाते हैं। उन 13 में से जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी साहब को बेंच से अलहदा कर दिया गया है, लिहाजा ये 11 मेंबर बेंच रह गया है। हमारी इस्तदा ये है कि अब आप मामला वापस भेजिए। जो कमेटी है, जुडिशल कमीशन जो है, वो 2 मज़ीद जज साहिबान का तकर्रुर करे आइनी बेंच में। उनके तकर्रुर के बाद जब दोबारा 13 जज साहिबान मुयस्सर होंगे तो वो 13 जज साहिबान इस रिव्यू को सुन पाएंगे। तब तक ये रिव्यू की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। ये इंतहाई अहम नुक्ता है। इसका फ़ैसला इस आइनी बेंच को इब्तदाई नुक्ते के